समीशन ऑफ सीरीज़ का जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो फार्मूला यूज होने वाला है जो फार्मूला होगा वो कौन सा फार्मूला होता है। तो वो होता है tan इनवर्स हम लोग x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1+x इंटू वाई इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई। ये वाला फार्मूला जितने भी सीरीज़ का क्वेश्चंस है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में इस फॉर्मेट में लाना है और इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। पहले इस फॉर्मेट में लाकर इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके फिर ऐड करेंगे और डायगोनली ये कैंसिल आउट होगा। तो यही प्रोसेस ऑलमोस्ट सारे सीरीज़ में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो जैसे एक सीरीज़ का एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो इसका जनरल टर्म लिखोगे, ठीक है। तो देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इन सब का जनरल टर्म क्या होगा। तो यहाँ ऑब्जर्व करोगे तो 2 4 6 ऐसा जा रहा है। तो टी एन पहले तो देखेंगे टी एन क्या है। तो tan इनवर्स तो सब में है तो tan इनवर्स आ जाएगा और ऊपर में 2 का मल्टीपल में 2 4 6 ऐसा है तो 2n हो जाएगा। और नीचे में 2 देखो फर्स्ट टर्म 2 सब में सेम है तो ये तो 2 रह जाएगा। और ये 1 का स्क्वायर 1 पे पावर 4, 2 का स्क्वायर सेकेंड टर्म में 2 का स्क्वायर 2 पे पावर 4, थर्ड टर्म में 3 का स्क्वायर 3 पे पावर 4। इसका मतलब n स्क्वायर है और n पे पावर 4 है, राइट। अब ये हमारा जनरल टर्म हो गया। अब इस टर्म को हम लोग x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1+x, तो पहले तो 1 बनाना है। तो यहाँ पे पहले क्या कर लो tan इनवर्स 2n हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे क्या लिखोगे n रेस्ट पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से लिख सकते हो क्योंकि 1 1 2 है। अब इसका फैक्टराइजेशन हम लोग को पता है कि n रेस्ट टू पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 का फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस 1 और माइनस n स्क्वायर कर लो। तो ये बेसिकली n पे पावर 4 है ना, तो n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे डालोगे तो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n हो जाएगा और दूसरा जो फैक्टर होगा n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n हो जाएगा। तो ये दो फैक्टर में कन्वर्ट इस तरह से इसको कर सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा ये tan इनवर्स 2n और ये 1 प्लस यहाँ पे लिख रहे हैं n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 इंटू n स्क्वायर प्लस n माइनस n प्लस 1। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है जैसे x एंड y है तो ये x हो गया, ये वाला पार्ट x ले लो और इसको y, इन दोनों का डिफरेंस देखो ऊपर वाले से मैच कर रहा होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो 2n आ रहा है। तो अब इसी को हम लोग रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 इंटू n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, ये आ रहा है। अब ये दोनों का जैसे ये दोनों का डिफरेंस तो 2n आ रहा है। अब इसको जो है हम लोग फार्मूला पे ले आएंगे। तो ये फार्मूला किससे आ जाएगा, tan इनवर्स x की जगह पे क्या है n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, राइट। ये आ गया, ये हमारा tn टर्म आ गया, ठीक है। तो tn आ गया। अब tn को हम लोग जब टर्म्स डालना शुरू करोगे तो t1 क्या हो जाएगा, 1 पुट करोगे तो tan इनवर्स क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, tan इनवर्स 3 आ जाएगा यहाँ पे। और इस पर पुट करोगे तो tan इनवर्स 1 आ जाएगा, तो tan इनवर्स 1। t2 पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 प्लस 3, तो ये tan इनवर्स 7 आ रहा है, तो tan इनवर्स 7 हो जाएगा। और इधर 2 पुट करोगे तो 4 माइनस 2 2 प्लस 1, तो tan इनवर्स 3 आ रहा है। एक टर्म और लिखते हैं, t3 लिखोगे तो tan इनवर्स यहाँ पे 3 पुट किया तो 9 प्लस 3 12 प्लस 13 हो रहा है। और इधर करोगे तो tan इनवर्स 9 माइनस 3 6 प्लस 1, तो 7 आ रहा है। अब यहाँ पे देखो ऑब्जर्व करोगे तो ये देखो डायगोनली ये कैंसिल आउट हो रहा है, राइट। तो इस तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह से लास्ट टर्म जो होगा वो tn क्या होगा, जो ओरिजिनल होगा वही लिखा जाएगा, tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 और इधर माइनस tan इनवर्स
n² माइनस n+1 ये आ जाएगा, और ये सीरीज इस तरह से सारा कैंसिल आउट होते जाएगा डायगोनली, तो ये लास्ट में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सबका जो सम होगा, सारे Tn जो टर्म का सम जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, Sn कहलाएगा। Sn क्या आ जाएगा, tan इनवर्स n² प्लस n+1 माइनस tan इनवर्स 1। तो n टर्म का सम हो गया। अब यहाँ S20 पूछ ले, S30 पूछ ले, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम लोग को इनफाइनाइट सीरीज़ है, क्योंकि ये सीरीज़ डॉटेड करके चला गया तो इनफाइनाइट सीरीज़ है। तो इसका मतलब है कि हम लोग को n टेंस टू क्या लेना है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो S इन्फिनिटी फाइंड करने के लिए लिमिट लगाओगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये Sn हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी, Sn की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे tan इनवर्स क्या हो जाएगा, इन्फिनिट का स्क्वायर, तो tan इन्फिनिटी माइनस क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 हो रहा है। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू π/2 होता है, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होता है, π/4। तो ये सिंप्लीफाई करोगे तो π/4 आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डेट इज़ π/4। तो यहाँ से इसका जो आंसर लिख सकते हो, यहाँ पे इसका जो वैल्यू आएगा वो π/4 के इक्विवेलेंट आएगा। थैंक यू।